अजीजन बाई ने जैसे ही महुआ को देखा तो उसका रूप लावण्य देखकर बोली, मधुबनी बाई, यूं तो तुम पहले भी हमारे कोठे पर नायाब खूबसूरत चेहरे लाती रही हो, लेकिन ये सुंदर मोती समुद्र की किस तलहटी से ढूंढ कर लाई हो। अल्लाह कसम, क्या हुस्न पाया है, बला है बला। अजीजन, ये मेरी बहू है, इस उपेंद्र की बीवी। मधुबनी बोली, क्या कहती हो, इस बार बहू को ही दांव पर लगा दिया, कुछ भी नहीं सोचा। अजीजन बोली, हम तवायफें इतना सोचने लगी तो दुनिया के कोठे न बंद हो जाएंगे। मधुबनी बोली, सही कहती हो मधुबनी, लेकिन एक शर्त मेरी भी है कि ये सिर्फ नाचेगी और गाएगी, यहाँ रहेगी नहीं। मधुबनी ने कहा, ठीक है मधुबनी, इस नायाब मोती के लिए तो हमें हर शर्त मंजूर है। वैसे इसका नाम क्या है? इसका नाम महुआ है। मधुबनी ने कहा, तुम ही सब कुछ बोलोगी, जरा हमें भी तो इस हूर की आवाज सुनने का मौका दो, नहीं तो कैसे पता चलेगा हमें कि ये गाती भी है। अजीजन बोली, जी मेरा नाम महुआ है। महुआ बोली, आवाज तो बहुत ही सुरीली है तेरी, माशाअल्लाह, और आज से तेरा नाम महुआ नहीं मोतीबाई होगा। तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं है? अजीजन बाई बोली। ऐतराज कैसा अजीजन? मधुबनी बोली। अरे मधुबनी, मैंने तुझसे नहीं महुआ से पूछा है। जी मुझे कोई ऐतराज नहीं, महुआ बोली। तो ठीक है, आज ये तय हुआ कि तुम्हारा नाम मोतीबाई है और मुझे आज से तुम खालाजान बुलाओगी। ठीक है खालाजान। और उस दिन आखिर महुआ के पहले कदम कोठे पर पड़ ही गए। कुछ ही दिनों में मोतीबाई उस कोठे की सबसे मशहूर तवायफ बन गई। अपनी गायकी और नाच से वो सबके दिल की अजीज बन गई। उसकी आवाज का जादू अच्छे अच्छों का मन मोह लेता। जो एक बार अजीजन बाई के कोठे पर मोतीबाई की ठुमरी सुन लेता, वो बार बार सुनने के लिए आता। अजीजन बाई के दिन ब दिन ग्राहक बढ़ते ही जा रहे थे। अजीजन बाई की आमदनी भी बहुत बढ़ गई थी, जिससे वो मोतीबाई की हर इच्छा मान लेती। मोतीबाई जो भी कहती तो अजीजन बाई कभी भी उसकी बात नहीं काटती। इस तरह मोतीबाई इस काम से खुश तो नहीं थी, लेकिन उसके पास अब दौलत और शोहरत की कोई कमी नहीं थी, जिससे उसकी सास मधुबनी का मुंह भी बंद रहता। मोतीबाई ने अब खुद का एक अच्छा सा घर खरीद लिया था। उपेंद्र भी मोतीबाई का बहुत ख्याल रखता था। इस तरह मोतीबाई पहली बार माँ बनी। उसके इस बच्चे के लिए मधुबनी कतई राजी नहीं थी। वो बोली, बच्चा आ जाने पर तेरे काम में खलल पड़ेगा। उसने ये बात अजीजन बाई से कही। अजीजन बाई ने जब मधुबनी की बात सुनी तो वो बोली, मधुबनी, ये तो अल्लाह ताला का दिया हुआ खूबसूरत तोहफा है, इसे तू क्यों ठुकरा रही है? कुछ ही महीने तो मोतीबाई का काम रुकेगा, ज्यादा से ज्यादा 1 साल। इसके बाद जब मोती गाया करेगी तो मैं बच्चे को संभाल लूंगी। खुद की औलाद का सुख ना तुझे मिला और ना मुझे मिला, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि और भी ये सुख ना ले पाए। इस बच्चे के इस दुनिया में आने के बाद तेरा जो हर्जाना होगा वो मैं भरूंगी, लेकिन बच्चे को इस दुनिया में आने से मत रोक। अजीजन बाई की बात सुनकर मधुबनी बोली, मुझे कोई ऐतराज नहीं अगर तुम मुझे पैसे दोगी। और इस तरह कुछ महीनों बाद महुआ की पहली संतान इस दुनिया में आई, जो एक बेटी थी, परियों सी सुंदर, फूल से नाजुक, अपनी माँ की हमशक्ल। महुआ और उपेंद्र उसे देखकर फूले नहीं समाये। प्यार से उसका नाम उन्होंने रिमझिम रखा। रिमझिम कुछ महीनों की होते ही महुआ फिर से नाचने गाने लगी। उसका शरीर देखकर अब भी नहीं लगता था कि वो एक बच्चे की माँ है। मोतीबाई के लौटने से एक बार फिर अजीजन का कोठा आबाद हो गया। कोठे की रौनक बढ़ गई। अजीजन बाई की झोली रुपयों से हर रात भर जाती। लोग मोतीबाई की ठुमरी सुनकर इतना खुश होते थे। अब मोतीबाई ने गजलें गाना भी शुरू कर दिया था। अजीजन बाई उसे मशहूर शायरों की गजलें लाकर देती और कहती, इनका भी रियाज करो, लोग आजकल ये भी सुनना पसंद करते हैं। और मोतीबाई ऐसा ही करती। लेकिन एक रात किसी गांव के जमींदार अपनी बग्घी में कोठे से होकर गुजरे। उन्होंने जैसे ही मोतीबाई की गजल सुनी तो कोचवान से बग्घी रोकने को कहा और कोठे के भीतर गए।
वे मोतीबाई की गजल बेसुध होकर सुन रहे थे। जब गजल खत्म हुई तो सबके जाने के बाद वे बोल पड़े, क्या गला पाया है आपने। कसम से कहते हैं कि ये नजाकत, ये गाने की अदा हमने आज तक किसी में नहीं देखी। अपनी जिंदगी में हमने बहुत गाने वाली सुनी है, लेकिन मोहतरमा आप जैसी गायकी आज पहली बार सुनी। जमींदार की बात सुनकर अजीजन पूछ बैठी, कौन है आप? पहले तो यहाँ कभी नहीं देखा। जी, हम तो मौसीकी के कद्रदानों में से एक हैं। जमींदार प्रभात सिंह हैं हम। वो जमींदार बोले, अच्छा हुजूर, आइए तशरीफ रखिए। आप जैसे कद्रदानों की तो हमें भी बहुत कद्र रहती है। अजीजन बाई बोली, इन मोहतरमा की आवाज का जादू हमें यहाँ खींच लाया। माशा अल्लाह, जितना अच्छा गला पाया है, सूरत भी खुदा ने वैसी ही बख्शी है। जमींदार बोले, जी जमींदार साहब, आपकी निगाहों पर जरा काबू रखें। अजीजन बाई बोली, जी मैं तो फनकारा की तारीफ कर रहा हूँ। जमींदार बोले, जी बस यहाँ आए हैं तो हद में भी रहना सीख लीजिए। अजीजन बाई बोली, मोहतरमा मैं अपनी हद में ही हूँ, किसी के फन की तारीफ करना गुस्ताखी तो नहीं। जमींदार बोले, जी बिल्कुल नहीं, फन की तारीफ गुस्ताखी नहीं, लेकिन यहाँ पर फनकारा की तारीफ करना गुस्ताखी माना जाता है। अजीजन बोली, ओ समझा, तो अगर मैंने अपनी हद पार की हो तो गुस्ताखी माफ। अब इस गुस्ताख से ऐसी गुस्ताखी कभी ना होगी। जमींदार प्रभात सिंह बोले, मुझे आपसे ऐसी ही उम्मीद है। अजीजन बाई बोली, मैं वादा करता हूँ आपकी ये उम्मीद कभी नहीं टूटेगी। लेकिन इस मौसीकी के आशिक को इन मोहतरमा की गायकी बहुत ही पसंद आई, तो क्या कभी कभी हम इनकी गायकी सुनने आ सकते हैं? जमींदार ने पूछा। जी जरूर जहनसीब, कभी कभी क्या, रोजाना तशरीफ रखिए, लेकिन हद में रहकर। अजीजन बाई बोली, जी हम सब समझ गए, अभी चलते हैं, हवेली पर हमारी बेगम इंतजार करती होंगी। जमींदार बोले, माफ कीजिए, एक बात पूछना चाह रही थी, अगर ऐतराज ना हो। अजीजन बोली, जी पूछिए, भला हमें क्यों ऐतराज होने लगा? जमींदार बोले, वो ये कि उर्दू पर आपकी पकड़ बहुत अच्छी है। अजीजन बोली, जी वो इसलिए कि हम शायर हैं, और जो गजल ये मोहतरमा अभी गा रही थी वो हमारी ही लिखी हुई है। जमींदार बोले, लेकिन वो तो किसी बेनाम शायर ने लिखी है। इतने में मोतीबाई बोल पड़ी, जी हम जमींदार होकर अपनी गजलों की छपी किताब में अगर ये नाम डालें कि शायर जमींदार प्रभात सिंह, तो कितना भद्दा लगेगा। प्रभात सिंह बोले। ये सुनकर सब हंस पड़े और अजीजन बोली, आप बहुत ही दिलचस्प इंसान हैं। जी तो हम चलते हैं, फिर कभी मुलाकात होगी। और इतना कहकर जमींदार वहां से चले गए। अब जमींदार का कोठे पर आने जाने का सिलसिला जारी हो गया। वो केवल मोतीबाई की गजलें सुनने ही आते थे, बदले में अपनी लिखी कुछ शायरियां और गजलें मोतीबाई को दे देते। 15 गांवों के जमींदार थे। भगवान की दया से उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। दोनों बच्चे अपनी नानी के पास ही रहते थे, क्योंकि जमींदार साहब के परिवार में उनके बड़े भाई उनसे अलग रहते थे और माँ बाप का सालों पहले ही देहांत हो गया था। सबसे मुश्किल बात यह थी कि उनके लिए उनकी पत्नी का कमर के नीचे का भाग लकवाग्रस्त था, जिसकी वे स्वयं देखभाल करते थे। चंद्रिका से उन्होंने प्रेम विवाह किया था। 2 बच्चों के जन्म के बाद जिंदगी अच्छी खासी चल रही थी। अचानक ना जाने किसकी नजर लग गई और सालों से चंद्रिका बिस्तर में ही पड़ी है। बच्चों की देखभाल प्रभात सिंह कर नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्हें ननिहाल भेज दिया। चंद्रिका ने कई बार उनसे दूसरा ब्याह करने को कहा, तो प्रभात सिंह ने ये कहकर मना कर दिया कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो तुम क्या ऐसा करती। प्रभात सिंह का जवाब सुनकर फिर चंद्रिका कुछ ना कहती, इसलिए प्रभात सिंह अपना मन बहलाने के लिए शायरियां लिखने लगे। उनकी लिखी शायरियां मशहूर होती गई और उन्हें मुशायरों में भी बुलाया जाने लगा। वो अपनी जिंदगी से उदास जरूर थे, लेकिन दुखी नहीं थे। जब कोई उनसे चंद्रिका के बारे में पूछता या कुछ कहता तो वे कहते कि मैं तो केवल उसका ख्याल ही रख रहा हूँ, लेकिन जो सालों से करवट लेने के लिए भी लाचार है उसका क्या। उसके दिल से पूछो कि एक ही बिस्तर पर एक ही कमरे में
एक ही छत को निहारना कितना मुश्किल होता है। मैं तो सारे काम खुद कर सकता हूँ, लेकिन उससे पूछो कि वो खुद से पानी भी नहीं पी सकती। उसको इस तरह अधर में छोड़ना नाइंसाफी होगी। मैं खुद से कैसे नजरें मिलाऊंगा अगर मैंने उसे धोखा दे दिया तो। वे कोठे आते तो मोतीबाई से कुछ देर जरूर बात करते। इससे अजीजन को तो कोई ऐतराज न था, लेकिन मधुबनी को था। उसने एक दिन उपेंद्र के कान भर दिए कि तेरी बीवी का उस जमींदार से इतना मेलजोल अच्छा नहीं, बहुत पैसे वाला है वो। अगर उसने अजीजन बाई से उसे खरीद लिया तो क्या करेगा तू। मधुबनी की बात सुनकर उपेंद्र का माथा ठनक गया और वो एक दिन जमींदार का पता ठिकाना पूछते पूछते उसकी हवेली पहुंच गया। प्रभात सिंह बोले, आओ मियाँ, कहो कैसे आना हुआ, कोई पैगाम लाए हो क्या। जी नहीं, मैं तो हिसाब किताब चुकता करने आया था, उपेंद्र बोला। क्यों मियाँ, ऐसा भी क्या हो गया, प्रभात सिंह ने पूछा। मुझे अपनी बीवी से आपकी नजदीकियां बर्दाश्त नहीं हो रही। इस मामले में आप कोई सफाई पेश करेंगे, उपेंद्र गुस्से से बोला। बरखुरदार, आप तो खामखा नाराज हो रहे हैं, प्रभात सिंह बोले। जी मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए, उपेंद्र बोला। सच कहूं या झूठ, प्रभात सिंह बोले। सच ही कहिए, उपेंद्र बोला। तो प्रभात सिंह ने कहा, मोतीबाई मेरी छोटी बहन की तरह है। मेरी नजरें और लोगों की तरह उस पर नहीं उठती। मैं सिर्फ अपना मन हल्का करने के लिए कोठे पर उसका गाना सुनने जाता हूँ। मेरा मोतीबाई के साथ केवल इंसानियत का नाता है। तुम्हें यह मंजूर नहीं तो ठीक है। तो उपेंद्र ने पूछा, क्यों, आपके पास तो बहुत दौलत है। आप तो दौलत से हर सुख खरीद सकते हैं, फिर आपको कोठों पर जाने की क्या जरूरत है। तब प्रभात सिंह ने कहा, चलो तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। उपेंद्र को अपनी पत्नी चंद्रिका के कमरे की खिड़की के पास ले जाकर बोले, उसे देख रहे हो, वो मेरी पत्नी है। सालों सालों हो गए कमर के नीचे लकवा ग्रस्त है। उसकी घुटन, उसकी तड़प, उसकी लाचारी, उसकी उलझन को केवल मैं ही समझ सकता हूँ और कोई नहीं। उसकी आत्मा कैसे तड़प रही होगी मुक्त होने के लिए, उसके अलावा मैं ही इस बात को समझ सकता हूँ। चाहता तो कर लेता दूसरा ब्याह, नहीं किया। कारण जानते हो क्या है? ये कि मैं उससे अब भी प्रेम करता हूँ। उसे बीच मझधार में कैसे छोड़ दूं? क्योंकि मेरा प्रेम उथला नहीं, गहरा है। तुम प्रेम की गहराई को समझते होते तो ना तो मोतीबाई कभी भी कोठे पर दिखाई देती। इसलिए आज के बाद भाई बहन के रिश्ते पर उंगली मत उठाना। जी मुझे माफ कर दीजिए, आपको समझने में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, उपेंद्र बोला। कोई बात नहीं बरखुरदार, गलतियां हो जाती हैं, प्रभात सिंह बोले। और उस दिन उपेंद्र प्रभात सिंह की हवेली से अपने मन का मैल धोकर वापस आ गया। इसके बाद फिर कभी भी उपेंद्र ने मोतीबाई पर शक नहीं किया। उसे प्रभात सिंह की बात अच्छी तरह समझ में आ गई थी कि प्रेम उथला नहीं, गहरा होना चाहिए। अब मधुबनी कुछ भी कहती रहती और उपेंद्र उसकी एक न सुनता। इस तरह जिंदगी के 2 साल और गुजर गए। वक्त ने करवट ली और एक बार फिर मोतीबाई की गोद हरी हुई। इस तरह उसने एक बार फिर से एक और बेटी को जन्म दिया और उसका नाम मोतीबाई ने मिट्ठू रखा। 2 बेटियों को देखकर मधुबनी की नीयत खराब होने लगी। वो इन लड़कियों को भी कोठे पर बिठाने के सपने देखने लगी। अब उसके मन में मोतीबाई के लिए स्वार्थी प्रेम उमड़ने लगा था। वो बच्चियों का खूब ख्याल रखने लगी और मोतीबाई का भी। मोतीबाई सोचती कि शायद उम्र का तकाजा है। अब मधुबनी में सुधार आ रहा है, शायद इस उम्र में वो अपने आप को सुधारना चाह रही है। लेकिन यहाँ मामला तो कुछ और ही था। मधुबनी का क्या इरादा है ये मोतीबाई नहीं समझ पाई। समय की रेत की तरह मुट्ठी से निकलता जा रहा था। रिमझिम और मिट्ठू धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और स्कूल जाने लगी। रिमझिम 7 साल की हो रही थी और मिट्ठू 5 की। इधर प्रभात सिंह जी की पत्नी चंद्रिका भी एक दिन जिंदगी से मुंह मोड़कर चली गई। आखिर और कितने साल तक वो मौत से लड़ती। प्रभात सिंह जी के बच्चे भी अब बड़े हो चले थे और अब चंद्रिका के जाने से उनकी जिम्मेदारियां भी कम हो गई थी। अकेली हवेली में उनको घुटन होने लगी थी, इसलिए उन्होंने अब अपने बच्चों को ननिहाल से बुला लिया था। बच्चों को कहीं कुछ बुरा ना लगे, इस वजह से उन्होंने अब अजीजन बाई के कोठे पर जाना भी बंद कर दिया था। लेकिन उन्होंने शायरी लिखना नहीं छोड़ा।
जब भी कोई नई गजल लिखते तो नौकर के हाथ अजीजन बाई के कोठे पर भिजवा देते। बदले में मोतीबाई शुक्रिया अदा का खत भिजवा देती। इधर बच्चियों का स्कूल जाना देखकर मधुबनी के कलेजे पर सांप लौटते। मधुबनी को दोनों लड़कियों का पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन उपेंद्र के आगे उसकी एक न चलती। इस तरह एक दिन रिमझिम स्कूल से आई तो चुपचाप जाकर अपने कमरे में रोने लगी और किसी से कुछ भी नहीं कहा। जब मोती उसे बुलाने आई तो उसे रोता हुआ देखकर पूछी कि क्या हुआ। दूर रहो मुझसे, मुझे हाथ मत लगाओ, रिमझिम बोली। रिमझिम की बात सुनकर मोतीबाई को झटका सा लगा और पूछ बैठी, लेकिन क्यों? मेरी स्कूल के बच्चे कहते हैं कि तुम्हारी माँ गंदी है, हम तुमसे दोस्ती नहीं करेंगे। हम लोगों की माँ ने मना किया है, रिमझिम बोली। रिमझिम की बात सुनकर मोतीबाई वहीं बैठ गई और सोचने लगी। आखिर उसका काम उसकी बेटियों की जिंदगी के आड़े आ ही गया। बड़ी हिम्मत करके वो रिमझिम से बोली, चुप हो जाओ, मैं तुम्हारा नाम किसी और स्कूल में लिखवा दूंगी, जहां तुमसे सभी बात करेंगे। अब तो खुश? बस कल ही मैं किसी और स्कूल वालों से बात करती हूँ। ऐसा कहकर उस समय तो मोतीबाई ने रिमझिम को समझा दिया, लेकिन वो भी जानती थी कि स्कूल बदलना इस समस्या का हल नहीं है। इस मामले पर उसने उपेंद्र से बात की, लेकिन उपेंद्र को भी इस समस्या का कोई हल नहीं समझ आया। ये बात मधुबनी तक पहुंची तो वो बोली, बहुत हो चुकी लड़कियों की पढ़ाई, अब इन्हें स्कूल भेजना बंद करो। घर पर ही इनकी पढ़ाई का कुछ इंतजाम कर दो, और वैसे भी पढ़ लिख कर ये करेंगी क्या? ये भी तो बड़े होकर अपनी माँ की तरह एक कोठे वाली ही बनेंगी। इन्हें नाच गाने की तालीम दिलवाओ, वही काम आगे आएगा। मधुबनी की जहरीली बातें सुनकर अब मोतीबाई चुप न रह सकी और बोली, खबरदार, तूने मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दी, लेकिन मैं अब अपनी बेटियों की जिंदगी तुझे बर्बाद करने नहीं दूंगी। मेरे इस काम की गंदी परछाई भी मेरी बेटियों पर नहीं पड़ेगी। अगर जरूरत पड़ी तो मैं किसी को भी मार सकती हूँ और मर भी सकती हूँ, लेकिन अपनी बेटियों का सौदा हरगिज नहीं करूंगी। जिंदगी की जद्दोजहद ने आज मोतीबाई को ना जाने किस दोराहे पर खड़ा कर दिया। अगर स्कूल भी बदला जाता है तो उसकी बदनामी वहां तो भी पहुंच जाएगी। कुछ भी हो जाए, उसकी बेटियां कोठे पर नहीं बैठेंगी, ये उसने ठान लिया था। और एक रात उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर दूध के गिलास में धतूरे के बीज पीस कर मिला दिए। आधी रात गए दोनों बच्चियां इस जहर को सह नहीं पाई और उन्हें उल्टियां शुरू हो गई। एक दो उल्टी के बाद भी जब उल्टियां नहीं रुकी तो उपेंद्र घबरा गया। अब तो उनके पास मोटर थी, इसलिए मोटर में दोनों बच्चियों को डाला और डॉक्टर के पास चल पड़ा। डॉक्टर ने इलाज शुरू किया। तब डॉक्टर ने कहा कि बच्चियों को कुछ जहरीली चीज दी गई है। शुक्र कीजिए कि जहर खाने के कुछ देर बाद उल्टियां शुरू हो गई, इसलिए मेरा काम आसान हो गया। अगर उल्टियां ना होती तो आप इन्हें मेरे पास भी ना लाते और उन्हें इनका बचना नामुमकिन था। बस सुबह तक इन्हें होश आ जाएगा। अब वे खतरे से बाहर हैं। अगर आप घर जाना चाहें तो जा सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर उपेंद्र का पारा चढ़ गया। उसे लगा कि ये काम हो ना हो उसकी माँ मधुबनी का है, इसलिए वो बच्चियों को अस्पताल में छोड़कर घर आ गया। मधुबनी की खबर लेने और घर में पहुंचकर चीख पड़ा, बाहर निकल नागिन, मेरे बच्चों को मारने की कोशिश की तूने। महुआ ने उन्हें कोठे पर बैठने को मना कर दिया तो तू उनकी जान की दुश्मन हो गई। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे जेल ही क्यों न जाना पड़े। उपेंद्र का चीखना चिल्लाना सुनकर मधुबनी बोली, क्या कहता है रे तू? मैं भला बच्चियों को क्यों मारने लगी? मेरी भला उनसे क्या दुश्मनी हो सकती है? तू उन्हें कोठे पर बिठाना चाहती थी? तेरी ये मंशा पूरी न हुई तो तू उनकी जान लेने पर आमादा हो गई। उपेंद्र गुस्से से बोला, मैं ऐसा क्यों करने लगी? क्या वो मेरी पोतियां नहीं है? मैंने भी तो उन्हें पाला पोसा है। मधुबनी बोली, तूने अपने स्वार्थ के लिए उन्हें पाला पोसा था। उपेंद्र बोला, क्या बकता है रे? मधुबनी चीखी, बकता नहीं हूँ, सच कहता हूँ, तू ही उनके खाने में जहर मिलाई होगी। उपेंद्र बोला, तू मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहा है। तो तेरे सिवा ऐसा कौन कर सकता है? पीछे से आवाज आई, ये मैंने किया है। वो महुआ थी। महुआ तुम भला ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम तो उनकी माँ हो, तुमने उन्हें जन्म दिया है। उपेंद्र ने पूछा,